I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. हाय एवरीवन, मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं उस रीजन के बारे में बताऊंगा जिसके कारण आपको गैस की समस्या होना, बदहजमी की समस्या होना, कब्जियत की समस्या होना, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसफंक्शन होता है, जिसके वजह से ये समस्याएं आती हैं। अक्सर हाँ लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप इस समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे आपको इंडाइजेशन की समस्याएं दूर होगी, और वह कौन कौन से कारण है जिसके वजह से आपका डिसफंक्शन हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है। आइए हम जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके वजह से आपको पेट संबंधित समस्याएं आपको आता है, जिसमें पहला है आपका सलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं। तो आप भोजन को डाइजेशन में अगर मदद करता है तो वह सलाइवा होता है, लार ग्रंथियाँ होती है, जिसको कि लार अधिक स्राव होता है, जो कि आपको पचाने में मदद करता है। लार एक एंटीबैक्टीरियल भी है और एंजाइम भी है। तो आपके माउथ कैविटी से सलाइवा अधिक कैसे आप सेक्रेशन करेंगे, उस पर भी मैं बातें करूँगा। और दूसरा होता है गैस्ट्रिक एसिड जूस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो भी एक एंटीबैक्टीरियल होता है और एंजाइम भी होता है, जो कि आपको स्टोमक से सेक्रेशन होता है, स्राव होता है। और तीसरा होता है लीवर से बाइल जूस निकलता है, जिसको हम पीत रस कहते हैं। जो भी आप तीखा तेल मसाला, फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल खाते हैं, वह आपका बाइल जूस, पीत रस, जो आपको लीवर से सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, जो आपको पचाने में मदद करता है। और चौथा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस निकलता है, जो भी आप मीठा चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं जिसको भोजन को पचाने में मदद करता है। आखिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसफंक्शन क्यों हो जाता है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और इस सारी समस्याओं से कैसे आप छुटकारा पाएंगे, कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाए, प्रॉपर काम करे, इस पर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, जब आपका डाइजेशन डिसफंक्शन हो जाता है, जिस तरह से आपको पेटों में गैस की समस्या होना, हाइपर एसिडिटी होना, बदहजमी की समस्या होना, अफारा की समस्या होना, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी कभी तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन लोगों में देखा गया है और ऐसी हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए लोग एंटासिड लेते हैं, बहुत सारी गैस की दवाइयाँ खाते हैं, है ना, जाइम सिरप लेते हैं। यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए टैबलेट में बहुत सारी, जैसे डुल्कोफ्लेक्स लेना, है ना, लैक्जिलेटिव में आपका बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे डुफालेक लेना, पार्गेटिव ड्रग्स लेना, चूर्ण में जैसे पेट सफा लेना, है ना, सोप्टोवैक एसिड, बहुत सारी कंपनियां कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बनाई है दवाई, उसको लोग लंबे समय से लेते हैं। अगर यह सब दवाइयाँ अगर आप लंबे समय से लेते हैं तो आप इंडाइजेशन की समस्याओं से छुटकारा कभी नहीं पा सकते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वादा करता हूं
कि आपका नेचुरल तरीके से होम रेमेडीज, घरेलू उपचार और कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे आपका जो इंडाइजेशन की समस्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसफंक्शन जो क्या है, जो कि फंक्शन में आ जाएगा और प्रॉपर काम करेगा, और आपकी जो समस्याएं बन रहा है वह समस्याएं से आप प्रॉपर छुटकारा पाएंगे। आप जब इंडाइजेशन की समस्या होती है तो GRD प्रॉब्लम होना, है ना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होना और भी अनेक समस्याएं आपको देखने को मिलता है। तो अब ये जो डिसफंक्शन को फंक्शनल कैसे करें, उसके लिए मैं आप दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इस तरह के नए नए वीडियो आपके बीच ज़रूर आएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नए नए वीडियो के साथ आप हमसे जुड़ पाएंगे और अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को निरोग रख पाएंगे। तो पहला है दोस्तों, याद रखें, पहला होता है सलाइवा, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, जो कि मैंने बात किया था कि अत्यधिक लार कैसे उत्पादन करें, कैसे हमको अधिक लार बनेगा जिससे कि आपको पाचन में मदद मिलेगा। तो आप जानते हैं कि आपके पास 32 दांतें हैं और दांत आपको भोजन को चबाने के लिए बना है। तो कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, मुंह में रखते हैं, उसको 32 बार चबाना है। 32 बार सही, कम से कम 20 से 25 बार तो जोड़े चबाइए। जितना चबाएंगे उतना अधिक लार बनेगा और उतना अधिक लार बनेगा तो इंडाइजेशन की समस्याएं नहीं होगी, पाचन की समस्याएं नहीं होगी। लेकिन आजकल के युवा को आप देख लीजिए, लोग खाना खाते समय लैपटॉप से जुड़े रहते हैं, मोबाइल से जुड़े रहते हैं, टीवी से जुड़े रहते हैं, यानी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं और उनका ध्यान भोजन पर कम होता है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं चल पाता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या मुझे टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि उनका जो ध्यान है कहाँ पर है, लैपटॉप से है, उनका ध्यान है टीवी पर, उनका ध्यान है मोबाइल पर, और खाना खाते रहते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जिसके वजह से आपको सलाइवा कम मिलता है, आपका बदहजमी की समस्या होता है, आपको इंडाइजेशन की समस्या होता है। तो आपने जाना कि लार को अधिक कैसे निकालना है। आप निश्चित आज से फॉलो करें और आज से आप समय से खाना खाएं और आप खूब चबाएं। और दूसरा है दोस्तों, जल्दी जल्दी खाना, ये भी एक समस्या का कारण है। लोगों को आपने देखा होगा, भाई आप तो काम करते हैं खाने के लिए, सारे लोग काम कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन खाने पर ध्यान कम होता है। हमेशा ध्यान रहता है कि हम वो काम छूट रहा है, जल्दीबाजी, भाग दौड़ की जिंदगी, अत्यधिक व्यस्त रहना। पैसा कमाने के लिए व्यस्त रहना जरूरी है, लेकिन आपको जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को तो करें। आप खाने के लिए बैठे हैं तो उस पर आप प्रॉपर ध्यान रखें और आप खाना खाएं, खूब चबाएं। जल्दीबाजी में खाना नहीं खाएं, समय दें, 20 मिनट 25 मिनट, अब जो अभी खाना खा रहे हैं उसको बढ़िया से खाएं, पहला। और दूसरा है अत्यधिक भोजन करना। अक्सर देखा गया है बहुत सारे लोग फंक्शन में जाते हैं, पार्टी फंक्शन में जाते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं, जिस वजह से भी आपको डाइजेशन में मदद नहीं मिलता है, इंडाइजेशन की समस्याएं होता है। याद रखें, कभी भी कम खाने से किसी की परेशानी नहीं बढ़ी है, ज़्यादा खाने से ही इंसान की मौत होती है या कोई लफड़ा बढ़ता है या कोई परेशानी होता है। तो ऐसा गलती नहीं करें। जो भी आप खाना खाते हैं, 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाएं, 5 रोटी का भूख है तो 4 रोटी खाएं। और तीसरा है पानी कम से कम 24 घंटा में कम से कम 3.5 से 4 लीटर जरूर पिएं, क्योंकि पानी आपको भोजन को पचाने में, डाइजेशन में मदद मिलता है। और आप जानते हैं कि 70% हमारा भोजन, हमारा शरीर पानियों से मिलकर बना है, और पानी से भी आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है और पानी से भी आपको आयरन मिलता है।
तो पानी जरूर पीना है प्रचुर मात्रा में। और चौथा है दोस्तों कि आज के युवा पीढ़ी में आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग तीखा तेल मसाला का आइटम्स, तला हुआ, छना हुआ, भुना हुआ आइटम्स खाते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, यहाँ तक कि आपका केक, प्रिजर्वेटिव आइटम, डिब्बा बंद आइटम्स, है ना, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, या फिर फ्रिज का आइटम्स, अगर यह रेड मीट अगर यह लंबे समय तक लेते हैं, चूँकि यह अनहेल्दी डाइट में आता है, तो आपको इंडाइजेशन की समस्याएं होगी। तो उससे बचना चाहते हैं तो इन अनहेल्दी डाइट नहीं लें, इसको अवॉइड करें। और पांचवा होता है एक्सरसाइज। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ड्यूटी करने के लिए 8-8 घंटा, 10-10 घंटा बैठे हुए रहते हैं, या फिर कहीं उनका खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो देखते हैं कंटिन्यूअस बैठे रहते हैं, जिसके वजह से उनका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है। पहले लोग कैसे काहे स्वस्थ होते थे? लोगों का फिजिकल एक्टिविटीज होता था। लोग जो है से कि आप देखते थे कि शारीरिक मेहनत करते थे, आज लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास समय नहीं है, या फिर आप लेबर वर्क कर नहीं सकते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, कम से कम 10,000 डेग, या फिर यूँ कहें कि 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको टहलना है। कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट टहलने में आप समय दें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके घर से ऑफिस की दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर है, तो आप साइकिल से जाएं या फिर पैदल आप जा सकते हैं। अगर आपका ऑफिस दूर है या आपकी दुकान बंद है, दूर है, तो ऐसे में अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो आपको ऑफिस से 2 किलोमीटर पहले ही कहीं मोटरसाइकिल लगा दें और वहाँ से आप पैदल जाएं, घर से समय ले लें। तीसरा है कि अगर आप बस से ट्रेवलिंग करके आप कहीं जाते हैं, तो आप 1 किलोमीटर पहले ही उतर जाए और वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। यह सब आपको करना है। बहुत सारा कॉजेज है, विशेष मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे और भी आपका कारण है जो इसको हम दूर करें। आज आप देख लें, लोग मोबाइल चलाने जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, शौचालय में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तो आपका माइंड जो होता है मोबाइल पर रहता है, जिसके वजह से भी आपको आपका जो पैखाना है वह साफ नहीं होता है, खुल के पैखाना नहीं होता है, क्योंकि माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट मोबाइल की तरफ रहता है। तो ऐसा गलती नहीं करें। मोबाइल चलाना है, जब आप शौचालय से बाहर आते हैं तो मोबाइल चलाइए ना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ों बताऊंगा, इंडाइजेशन की जो होने वाली समस्याएं हैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखे होंगे, नई चीज़ों की जानकारी आपको हासिल हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।